हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने टेंस पे 2 पार्ट देख चुके हैं। ठीक है, अब ये पार्ट नंबर 3 हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक, और ये रिलेटेड है टेंस से। ठीक है, ध्यान से समझेंगे। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आएगी तो आप उसको कमेंट में मेंशन करेंगे, कमेंट में लिखेंगे तो उसका समाधान करने की कोशिश किया जाएगा। देखते हैं, मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ। मैंने लिखा है, राहुल आज क्रिकेट खेलता है। सेंटेंस को देखें ध्यान से। मैंने लिखा है राहुल आज क्रिकेट खेलता है। मैं एक सेंटेंस फिर से लिख रहा हूँ। मोहन तुमको अंग्रेजी पढ़ाता है। मैं एक सेंटेंस और लिख रहा हूँ। मीरा आम खाती है। मैं एक सेंटेंस और लिख रहा हूँ। उसने मुझको कल मारा। थोड़ा इन सेंटेंसेस को देखें, ध्यान से देखें। और हम आज इसमें एक नई चीज़ सर्च करने की कोशिश करेंगे, नए तरीके से इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि इन सब सेंटेंसेस में ये जो जितने भी सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, जितने भी वाक्य लिखे हुए हैं, हम इसमें फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे सब्जेक्ट। क्या फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे? सब्जेक्ट। अच्छा, किसी भी सेंटेंस में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो वर्ब होती है। तो सबसे पहले जो हमें फाइंड आउट करना होता है, जो हमें ढूंढना होता है, वो वर्ब को ढूंढना होता है। और इस सेंटेंस में वर्ब है खेलता है, इस सेंटेंस में वर्ब है पढ़ता है, इस सेंटेंस में वर्ब है खाती है, इस सेंटेंस में वर्ब है मारा। हमको वर्ब मिल गई है। क्या मिल गई है? वर्ब। वर्ब की पहचान हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। वर्ब की क्या पहचान होती है, इंग्लिश में भी पहचान बताई है, हिंदी में भी पहचान बताई है। तो ये वर्ब, ये सारी की सारी वर्ब्स हैं। अब इनकी सहायता से, इन वर्ब की सहायता से हम सब्जेक्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से। सब्जेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए आपके पास 2 शब्द हैं। एक है कौन और दूसरा है किसने। कौन या किसने, ध्यान से देखें आप, कौन या किसने लिखा हुआ है। अगर आपको किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट पता करना है तो आप पता करेंगे कौन या किसने से। ज़रा ध्यान से देखिएगा। पहला सेंटेंस है राहुल आज क्रिकेट खेलता है। आप वर्ब से प्रश्न करेंगे। किससे प्रश्न करेंगे? वर्ब से। वर्ब है आपकी खेलता है। आप इसको इस तरीके से पूछेंगे, कौन खेलता है। कैसे प्रश्न करेंगे? ये वर्ब है खेलता है, पूछेंगे कौन खेलता है, तो आपको मिल जाएगा ऑप्शन राहुल। कौन खेलता है? राहुल। ठीक है, एक सेंटेंस। अब दूसरा सेंटेंस है पढ़ाता है। वर्ब क्या है? पढ़ाता है। प्रश्न आप करेंगे वर्ब से, और कैसे करेंगे? कौन पढ़ाता है। कौन पढ़ाता है? आपको डेफिनेटली मिलेगा मोहन। अगला सेंटेंस देखिए, मीरा आम खाती है। इसमें वर्ब है खाती है। आप पूछेंगे कौन खाती है। आप क्या पूछेंगे? कौन खाती है, तो क्या मिल जाएगा आपको? मीरा। क्या मिल जाएगा? मीरा। यानी ये वाक्य का सब्जेक्ट हुआ। ठीक है, अगला, उसने मुझको मारा। उसने मुझको कल मारा। मारा ये वर्ब है। पूछे कौन मारा? नहीं, किसने मारा। किसने मारा, तो आपको क्या मिलेगा? उसने। ये आपको क्या मिल गया? सब्जेक्ट। यानी किसी भी सेंटेंस का आप सब्जेक्ट बड़ी आसानी से पा सकते हैं। आपको उसके लिए पहचानना होगा वर्ब को। तो हमारी इस सेंटेंस में वर्ब, ये वर्ब, ये भी वर्ब, ये भी वर्ब। वर्ब से अगर हम प्रश्न पूछेंगे कौन खेलता है, तो मिल जाएगा राहुल। कौन पढ़ाता है? मोहन। कौन खाती है? मीरा। किसने मारा? उसने। ये हमारे वाक्य के सब्जेक्ट हो गए। अब हम दूसरा तरीका देखते हैं इसमें ऑब्जेक्ट पता करने का। क्या पता करने का? ऑब्जेक्ट पता करने का। ध्यान से देखिए, ऑब्जेक्ट को कैसे पता किया जाता है। ऑब्जेक्ट, हाउ टू फाइंड आउट एन ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। देखिए, ऑब्जेक्ट को पता करने के लिए हमारे पास 2 शब्द हैं, और वो है क्या या किसको। क्या या किसको। फिर से यही सेंटेंस उठाइए आप।
आपको वर्ब मिल गई है और सब्जेक्ट मिल गया। अब आपको पता करना है ऑब्जेक्ट। क्या पता करना है? ऑब्जेक्ट। पूछिए राहुल आज क्रिकेट खेलता है, वर्ब से पूछेंगे क्या खेलता है, क्या खेलता है, आप कहेंगे सर क्रिकेट। ठीक है, ये हमारा सब्जेक्ट था और ये हमारी वर्ब है। तो ये क्या हुआ हमारे पास? अभी हमने पूछा क्या पता करना है हमको, ऑब्जेक्ट। क्या पूछेंगे? क्या खेलता है, तो क्या मिलेगा आपको? क्रिकेट। तो ये क्रिकेट हमारे पास क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। अगला सेंटेंस पढ़िए, मोहन तुमको अंग्रेजी पढ़ाता है। मोहन तुमको अंग्रेजी पढ़ाता है। ध्यान से देखें आप इस सेंटेंस को। पूछेंगे क्या पढ़ाता है, क्या पढ़ाता है, तो आपको क्या मिलेगा? अंग्रेजी। ध्यान से देखिए क्या मिलेगा? अंग्रेजी। तो अंग्रेजी हमारा हो गया ऑब्जेक्ट और ये हमको पहले से पता है ये हमारा वर्ब है और ये हमने फाइंड आउट किया था हमारा सब्जेक्ट। आगे देखें, मीरा आम खाती है। पूछेंगे क्या खाती है, कैसे पूछेंगे? क्या खाती है। खाती है हमारा वर्ब है, वर्ब ही से हमको प्रश्न पूछना है और ये हमारा मीरा सब्जेक्ट है। हम पूछेंगे क्या खाती है, तो क्या मिलेगा? आम। आम हमारे पास क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। उसने मुझको कल मारा। ठीक है, आप पूछेंगे क्या मारा, नहीं मिलेगा। आप पूछेंगे किसको मारा, क्या पूछेंगे? किसको मारा, तो आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा मुझको। ये हमारे पास क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। ये हमारा क्या था? वर्ब और ये हमारा क्या था? सब्जेक्ट। अब ध्यान से देखें, इसमें कल बचा हुआ है। क्या बचा हुआ है? कल। ध्यान से देखिए आप, ये हमारे वाक्य का सब्जेक्ट रहा, ये हमारे वाक्य का वर्ब रहा, ये हमारे वाक्य का ऑब्जेक्ट रहा। अब जो चीज़ें बच जाती हैं उन्हीं को हम अदर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? अदर्स। क्या कहते हैं? अदर्स। तो हमारा ये जो कल बचा हुआ है ये हमारे पास क्या हो गया? OTHERS, अदर्स हो गया। ठीक है, इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए फिर से। इस सेंटेंस आपको एक ऑब्जेक्ट मिला हुआ है पहले से, मोहन तुमको अंग्रेजी पढ़ाता है। ठीक है, बाकी सारे सेंटेंसेस को मैं मिटा देता हूँ। इसी एक सेंटेंस को आप ध्यान से समझ लें। सेंटेंस हमारा मोहन तुमको अंग्रेजी पढ़ाता है। ठीक है, इस सेंटेंस को ध्यान से देख लें। एक सेंटेंस को आप देख लेंगे आप समझ जाएंगे। देखिए इसमें वर्ब है पढ़ाता है, ये क्या है? हमारी वर्ब है। अच्छा, अब वर्ब की सहायता से हम सब्जेक्ट को पता कर लेंगे। कौन पढ़ाता है, क्या पूछेंगे? कौन पढ़ाता है, तो आपको मिलेगा मोहन। कौन पढ़ाता है? मोहन। मोहन हमारे वाक्य का क्या हो गया? सब्जेक्ट। अच्छा, अब आपको ऑब्जेक्ट निकालना, क्या पढ़ाता है, आप कहेंगे अंग्रेजी, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट हुआ। ठीक है, फिर तो आप पूछेंगे किसको पढ़ाता है, किसको पढ़ाता है, तो आपको फिर मिला मुझको। यानी एक ऑब्जेक्ट आपको क्या से मिला है और दूसरा ऑब्जेक्ट आपको किसको से मिला है। तो याद रखिए जब ऐसी कंडीशन आ जाए कि वाक्य में दो ऑब्जेक्ट हों, वाक्य में अगर दो ऑब्जेक्ट हों, तो जो फर्स्ट वाला ऑब्जेक्ट आता है, देखिए ये पहला ऑब्जेक्ट है, उसके बाद ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, तो जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट आता है उसी को मेन ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। ठीक है, तो इसको हमने मेन ऑब्जेक्ट मान लिया, तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा? ये वाला हमारा अदर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अदर्स। क्या हो जाएगा? अदर्स। ऑब्जेक्ट तो ये भी था, लेकिन जब वाक्य में दो ऑब्जेक्ट आ गए तो एक ऑब्जेक्ट को हम क्या मान लेंगे? अदर्स मान लेंगे। यहाँ तक बात समझ में आई? तो फिर हम इसके आगे चलते हैं। और ये सेंटेंस को, राहुल शाम को यहाँ क्रिकेट खेलता है, ये हमारा एक सेंटेंस है। अब इसमें हम देखेंगे हमारे पास वर्ब है खेलता है, ये हमारे पास वर्ब है। क्या बच्चों? वर्ब। अब वर्ब की सहायता से हम सब्जेक्ट निकालेंगे। सब्जेक्ट कैसे निकालेंगे? कौन खेलता है, तो आपको मिल जाएगा राहुल। यानी ये आपके पास क्या हो गया? सब्जेक्ट। आपके पास सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया। अब उसके बाद आपको पता करना है क्या? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या पूछेंगे? क्या खेलता है, पूछो क्या खेलता है, तो आपको मिलेगा क्रिकेट। आपको मिलेगा क्रिकेट, और ये क्रिकेट आपके पास क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। अब ध्यान दें, सब्जेक्ट हो गया आपके पास, वर्ब हो गया आपके पास, ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये जो शाम को यहाँ है, ये सारी की सारी चीज़ें ये अदर्स हो जाती हैं। क्या हो जाती है? अदर्स। एक सेंटेंस हम फिर से देखते हैं।
पढ़ें सेंटेंस को, खालिद गाय को घास खिलाता है। ध्यान से पढ़िएगा। देखिए इसमें वर्ब है खिलाता है, तो वर्ब की सहायता से आप क्या निकालेंगे, सब्जेक्ट। कौन खिलाता है, तो आप कहेंगे खालिद। खालिद आपके वाक्य का सब्जेक्ट हो गया। अब आप देखें, आपको पता करना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कैसे पता करेंगे, क्या खिलाता है, आपको मिलेगा घास, ये आपकी एक ऑब्जेक्ट हो गया। फिर उसके बाद आपको जो किसको खिलाता है, क्या पूछेंगे, किसको खिलाता है, तो मिलेगा गाय को। किसको मिलेगा, गाय को। किसको मिलेगा, गाय को। तो देखो, एक तो क्या से मिल रहा है वो भी ऑब्जेक्ट है, एक किसको से मिल रहा है वो भी ऑब्जेक्ट है। यानी इस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हो गए। अभी मैंने आपको बताया कि जो ऑब्जेक्ट पहले आता है उसी को मेन ऑब्जेक्ट मान लिया, और जो ऑब्जेक्ट बाद में आता है ये दूसरा वाला ऑब्जेक्ट है। हम इसको अब ऑब्जेक्ट नहीं कहेंगे क्योंकि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट हो गया, तो हम इसको क्या मान लेंगे, अदर्स मान लेंगे। ये बात आपको समझ में आई है, हम इसको क्या मान लेंगे, अदर्स मान लेंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान दें, ये जो ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट क्या से मिलेगा वो नॉन लिविंग होगा। क्या होगा, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होगा। और जो ऑब्जेक्ट किसको से मिलेगा वो लिविंग ऑब्जेक्ट होगा। ये घास नॉन लिविंग है, और जो किसको से मिलेगा वो कैसे मिलेगा, वो कौन सा ऑब्जेक्ट होगा, लिविंग ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा, लिविंग ऑब्जेक्ट होगा। और ये कौन सा है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है। बात समझ में आ गई। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए मेरे यूट्यूब चैनल को। थैंक्स।